अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि लान कोरियन ने वांग जी को 3 बातें बताई थी। विंग के पास आना, बच्चे को मार देना और ख़ुद बच्चे को बड़ा करना। और ये बोलकर वो चला गया था। जिबूचू ने कहा, देखो वांग जी, अंकल भी मान गए हैं, अब वो तुम्हारी बात मानेंगे, वो तुम्हारे साथ है। सच कहूँ, जो भी तुम्हारे साथ हुआ ना, उसका अंकल को बड़ा दुख है। तुम्हारे साथ ये नहीं होना था वांग जी, और जो कुछ भी हो गया है अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक टाइम मशीन होता तो शायद हम उसे बदलते, लेकिन ये हम बदल नहीं सकते हैं वांग जी। और हाँ, जो भी फैसला लोगे सोच समझ के लेना, ठीक है। वांग जी ने अपने सिर को हाँ हिलाया। उसके बाद जिबूचू ने कहा, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वो चला गया। इधर विंग पूरा ही मार खा के थक चुका था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके पास यानली आ गया। छुप छुप कर वो आई थी। उसे देखा कि वहाँ पर डिसेबल्स नहीं है। वो विंग के पास आ गया। उसने कहा, आसियन। विंग ने कहा, सिजिए। उसने यानली को देखा जो कि वहाँ पर खाना लेकर खड़ी थी। यानली विंग के पास आ गया। उसने कहा, आसियन, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? तुम ठीक तो हो ना? उसने कहा, हाँ सिजिए, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? उसने कहा, हाँ मैं भी ठीक हूँ, रुको। उसके बाद वो विंग के पास आ गया। उसने कहा, तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ शियन, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। विंग ने कहा, सिजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप चले जाइए। अगर आंटी ने आपको देख लिया तो बड़ा बड़ा कांड हो जाएगा। आप चले जाइए, वो आपको पनिशमेंट देंगे। ली ने कहा, नहीं, यहाँ पर मॉम नहीं है, तुम खाना खा लो। उसके बाद ली ने विंग को खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। ली ने कहा, आज तुम्हारा फेवरेट लोटस सूप बनाया है। आसियन, खाकर बोलो ये कैसा लग रहा है? आसियन ने कहा, बिल्कुल पहले की तरह, बहुत अच्छा है, आपकी तरह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जीजिए। ये सुनकर ली ने कहा, विंग, रोना मत, सब ठीक हो जाएगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। अभी मॉम गुस्से में है ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद ली ने खाना खिलाया विंग को। विंग ने कहा, सिजिए, आप चले जाइए यहाँ से। अगर अगर आपको देख लिया आंटी ने तो वो आपको बहुत डांटेगी। ली ने कहा, अच्छा ठीक है आसियान, अपना ख्याल रखना। आसियान ने कहा, हाँ। उसके बाद वो चली गई। जब वो चली गई तब मैडम यू ने उसे देख लिया। मैडम यू ने कुछ नहीं कहा और मैडम यू भी विंग को एक बार देखती हैं और फिर वो भी चली गई वहाँ से। नेक्स्ट डे जिबूचू वांग जी के पास आया। जब वांग जी लाइब्रेरी पर था, उसे कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ गगा। फिर जिबूचू ने कहा, तुमने सोचा? वांग जी ने कहा, हाँ मैं सोच रहा हूँ, मुझे ज़रा वक्त चाहिए। जिबूचू ने कहा, उसके बाद जिबूचू चला गया। इधर विंग को बीच बाज़ार में बांध कर रखा था और सब लोग विंग को देखते थे और सब लोग विंग को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे कि जिसको वो लोग अपने सिर पर बिठा कर रखा था और वो इंसान इतना घिनौना काम कर सकता है, उन्होंने कभी भी सोचा भी नहीं था कि राजकुमार विंग ऐसा भी है। और इधर वांग जी हर टाइम सोच रहा था। फिर वो अपने रूम में आ गया। डिनर के बाद वो अपने रूम में था और विंग जो कि था वो उसी बेड़ियों में बंधा हुआ था। रात का टाइम था। यानली विंग को खाना खाकर चला गया था। उसके बाद विंग अकेला ही था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग अभी तक उन बेड़ियों से बंधा हुआ था और विंग सोच रहा था, अगर वांग जी और विंग साथ में रहते और कहीं और जाते, दूर दूर और दूर, इस देश से बाहर दूसरे देश में या फिर चाँद में, तो शायद वहाँ पर वांग जी और विंग को कोई भी अलग नहीं करता। वांग जी हमेशा विंग के साथ रहता। तभी विंग को याद आया कि विंग ने कितना गलत काम किया है। उसने वांग जी को अपने बस में कर लिया था। वांग जी को हिप्नोटाइज़ किया था उसने, जिसको कि उसे करना नहीं चाहिए था। विंग को याद आया कि उसने कितना गलत काम किया है। वांग जी को शायद पता चल गया होगा कि विंग ने उसे हिप्नोटाइज़ किया था, जिसकी वजह से शायद वांग जी अब विंग को नफ़रत कर रहा है। शायद नहीं, बल्कि वो कर रहा होगा, इसीलिए तो वो उससे मिलने के लिए नहीं आया। विंग को लगा शायद वांग जी उसे माफ़ कर देगा और उससे मिलने के लिए आएगा, लेकिन वांग जी ऐसा नहीं किया। इसका मतलब वांग जी उससे नफ़रत करता है। विंग की आंखों में आंसू थे।
विंग ने कहा, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूँ? वो कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, कभी भी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे और उसके आंसू रोल होते हुए नीचे गिर रहे थे। दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी को लगा कि उसकी टमी के अंदर बहुत सारे बटरफ्लाइज डांस कर रहे हैं। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि कुछ चीज़ उसके अंदर हिल रहा है। वांग जी को महसूस हुआ ये उसका बेबी होगा शायद। पता नहीं क्यों वांग जी के साथ ऐसा हो रहा था। वांग जी के हाथ में एक किताब था जिसमें लिखा हुआ था कि प्रेगनेंसी की हालत में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। मतलब वो अपनी बेबी को लेकर सीरियस था और वो पढ़ रहा था। उसने कहा, बेबी तुम ठीक तो हो ना? उसने अपनी टमी के ऊपर हाथ रखा लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा और फिर वो किताब को बंद कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जान रहा हूँ कि प्रेगनेंसी की हालत में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता भी है ना कि तुम जिसके टमी के अंदर हो वो एक मेल है। उसे पता नहीं है कि क्या क्या करना चाहिए। अब मुझे पता चला कि लड़कियां अपने बच्चों से इतना प्यार क्यों करता है। उसके बाद वो आकर अपनी बेड पर लेट गया। उसने कहा, मम्मा आप कहाँ हो? काश आप इस टाइम मेरे साथ होते। उसके बाद उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू एक बूंद नीचे गिर गए। रोल होते हुए वो लेटा हुआ था और उसे विंग की याद आ रहा था। उसने विंग को याद करते हुए कहा, विंग मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम चाहते थे ना कि हमारा एक बेबी आ जाए, हम उसके साथ खुश रहेंगे, वो हमारे साथ रहेगा। वो मेरे टमी के अंदर है विंग। क्या तुम्हें खबर भी है कि तुम डैड बनने वाले हो? जो बेबी मेरे अंदर है वो तुम्हारा है विंग। काश काश तुम मेरे पास होते। वांग जी ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, क्या मुझे विंग को बोलना चाहिए कि उसका बेबी मेरे पास है या फिर नहीं बोलना चाहिए? वांग जी सोच रहा था। उसके बाद वांग जी कब सो गया वांग जी को पता भी नहीं है। उसके बाद वांग जी की आँख खुली जहाँ पर एक बच्चा चिल्ला रहा था। उसने कहा, मुझे दो, मुझे चाहिए। मैंने कहा ना मुझे चाहिए, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा, बहुत गुस्सा हो जाऊँगा, बहुत 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 गुस्सा हो जाऊँगा। वांग जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? वांग जी ने आंखों को खोल दिया और उसने अपने आप को देखा और वो उठ गया। जब वो उठ गया और आसपास देखा तब वो शौक में था। वो हैरान हो गया। उसने कहा, ये मैं? वांग जी विंग की गुफा में था, वो ईलिंग में है और बाहर से एक बच्चे की साउंड आ रही है जो कि चिल्ला रहा था। उसने कहा, ये बच्चा कौन चिल्ला रहा है? वांग जी उठ गया। वो विंग के गुफा में था। वो वहाँ से बाहर निकला। उसने देखा कि एक बच्चा चिल्लाते हुए एक रैबिट को डांट रहा है। उसने कहा, ये गाजर मेरा है तो वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझी? मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। उसके बाद वांग जी ने उस बेबी को देखा जहाँ पर वो बेबी एक क्यूट से खरगोश को डांट रहा था और उस खरगोश की माउथ के अंदर एक कैरेट था और वो कैरेट को लेकर भाग रहा था और वो बेबी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। उसे कहा, हे खरगोश के बच्चे, मैंने कहा ना वो मेरा है, मुझे दे दो। उसके बाद वो उसके पास चला गया और फिर उसने उस कैरेट की मतलब जो कैरेट होता है उसको पकड़ लिया। उसके बाद उसने खींचते हुए कहा, मैंने कहा मुझे दे दो, ये मेरा है, ये मेरा है। वांग जी ने देखा कि वो खरगोश भी उसे खींच रहा है अपनी मुंह से और वो बच्चा भी उसे खींच रहा है। वांग जी ने कहा, रुको। तभी उस बच्चे ने कहा, मैंने कहा ना मुझे दे दो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने कितना मुश्किल से उठाया, ये मिट्टी के अंदर घुसा हुआ था, मुझे दे दो, ये मेरे पापा ने लगाया है, ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और तभी वो बच्चा उसे खींचते खींचते नीचे गिर गया और वो तुरंत रोना स्टार्ट करता है। उसने कहा, मेरा गाजर लेकर भाग गया, बनी मेरा गाजर लेकर भाग गया। और वो खरगोश उस गाजर को लेकर वहाँ से कूद कूद कर भाग गया और वो बच्चा रोते हुए कहा, मेरा खरगोश मेरा गाजर लेकर भाग गया, मेरा खरगोश अच्छा नहीं है, उसने मेरा गाजर चोरी कर लिया है, मैं उसे खा जाऊँगा, मैं उसे पका लूँगा और खा जाऊँगा। और फिर इधर वांग जी उस बच्चे के पास आ ही रहा था, तभी तुरंत उसने देखा कि वहाँ पर एक ब्लैक रोब्स पहनकर एक इंसान आ गया। उसने कहा, क्या हुआ है? और फिर वो उसके पास बैठ गया। उसने देखा कि वो विंग है। विंग को देखकर वांग जी की आंखों में आंसू आ गए, उसकी होठों पर स्माइल आ गई। उसने कहा, विंग? और फिर उस बच्चे ने कहा, पापा। और फिर वो उठ गया। वो बहुत मुश्किल से उठता है। विंग ने उसके रोब्स को झाड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? फिर उस बच्चे ने कहा, पापा हमको बताएं कि उसने मेरे गाजर को चोरी कर लिया और फिर वो मेरे गाजर को लेकर भाग गया। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारा गाजर?
उसने चोरी कर लिया और लेकर भाग गया। उसने कहा, हाँ पापा, मुझे बहुत कुछ चाल है, मैं उसे खा जाऊँगा। विंग ने बच्चे से कहा, किसे खा जाओगे? उस खरगोश को? उस बच्चे ने कहा, हाँ, मैं उस खरगोश को खा जाऊँगा। मैं उसे इन्ना मारूँगा। मैं चाकू लूँगा, उसे धस 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 के मारूँगा और फिर मैं उसके कान को काट दूँगा और मैं दांतों को काट दूँगा। फिर विंग ने कहा, अरे बाप रे, इतना गुस्सा मेरे बच्चे को। उसने कहा, मुझे बहुत कुछ हाला है। उसने मैंने कितना मुश्किल से उसे खींच कर निकाला ये मिट्टी से। विंग ने कहा, रुको, तुम खेत में गए थे? उसने कहा, मैं बस एक बार गया था। विंग ने कहा, तुमने उसको ख़राब कर दिया? फिर विंग ने देखा कि खेत में जहाँ पर उसने गाजर की खेती किया है वहाँ पर उस बच्चे की पैरों के निशान हैं। उस बच्चे ने कहा, पापा गुस्सा मत होना, बस मैं एक बार गया था और मेरे पैर ना वो ऐसे ही लग गए थे। विंग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? कितना मुश्किल से मैंने गाजर उगाया, देखो तुमने ख़राब कर दिया, अब क्या होगा? उस बच्चे ने कहा, छोड़िए ना पापा, मुझे माफ़ कर दो ना, अब मुझे मत डांटो। ये बोलकर वो बच्चा रोना स्टार्ट करता है। तभी वांग जी ने कहा, सुनो। तभी वहाँ पर एक और इंसान आ गया। उसने कहा, हे, तुम दोनों क्या कर रहे हो वहाँ पर? मैं कब से बुला रहा हूँ खाना खाने के लिए। विंग और वो इंसान को देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वांग जी खुद है। विंग ने कहा, लंजा, तुमने खाना बना लिया है? फिर वांग जी ने कहा, हाँ, मैंने बना लिया है। वांग जी की आंखों के सामने विंग और वांग जी को और एक बेबी को देखकर वांग जी की आंखों में और आंसू आ गए थे। वांग जी ने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो यहाँ पर हूँ ना, मैं वहाँ पर कैसे गया? ये क्या हो रहा है? यहाँ पर विंग ने वांग जी को हक करते हुए कहा, देखो ना लंजा, हमारे बच्चे ने क्या कर दिया। फिर वांग जी ने कहा, क्या किया है उसने? फिर इधर वांग जी ने कहा, युवान। अब उस बच्चे का नाम यहाँ पर रिवील होता है। उस बच्चे का नाम युवान है। फिर वांग जी ने कहा, युवान। फिर युवान ने कहा, मामा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। पता है, वो खरगोश यहाँ पर आ गया, ये उसका पैर का निशान है, ये मेरा नहीं है। फिर विंग ने कहा, अच्छा। फिर युवान ने कहा, पापा, मामा को मत बताओ ना, मामा मुझे मालिक की बहुत डांटेगी, मुझे उनसे डर लगता है। फिर विंग ने कहा, अच्छा, डर लगता है उनसे? युवान ने कहा, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, वो मुझे बहुत डांटती हैं। तभी वांग जी ने कहा, क्या खुसर-पुसर हो रही है? हाँ, क्या खुसर-पुसर हो रही है? फिर युवान ने कहा, मामा, आपको पता है ये खरगोश ना बहुत बदमाश हो गया है, वो एक बार घर आ जाए मैं उसे मारूंगा, ठीक है, बहुत मार लूँगा मैं उसे। फिर वांग जी ने उसके कान को पकड़ते हुए कहा, अच्छा, तुम मारोगे उसे? हाँ, मारोगे उसे? और फिर विंग ने कहा, अच्छा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। युवान ने कहा, हाँ, दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है तुम्हें? फिर युवान ने कहा, हाँ, दर्द हो रहा है। फिर विंग ने कहा, छोड़ो, क्या कर रहे हो? वांग जी ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद उसने कहा, चुप रहो तुम, हाँ, चलो खाना खाओगे? तब से हाँ हाँ करके चिल्ला रहे हैं बच्चा। युवान ने कहा, मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा। वांग जी ने कहा, तो चलो खाना खाते हैं। उसके बाद उसने युवान को गोद में उठा लिया। उसके बाद वांग जी ने कहा, रुको, लेकिन वो लोग वहाँ से जाने लगे। और फिर विंग पीछे मुड़ता है। उसने वांग जी को देखा। उसने कहा, लंजा, तुम आए हो? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, ये रहा, वो देखो मेरा बच्चा, और वो देखो लंजा। हाँ, हम कितने खुश हैं तुम्हें पता है? हम बहुत खुश हैं। वांग जी ने कहा, और मैं भी। फिर विंग ने कहा, तुम तो लान कबीले में हो ना? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, वो हमारा बच्चा। फिर विंग ने कहा, लंजा, मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के साथ, मैं बहुत खुश हूँ लंजा। उसके बाद विंग वहाँ से धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। उसने कहा, विंग मत जाओ, विंग उसके साथ मत जाओ, विंग तुम मेरे हो, विंग मत जाओ उसके साथ, विंग मत जाओ। विंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ लंजा, बाय, मुझे मेरे बच्चे का ख्याल रखना है। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, मत जाओ विंग मत जाओ, विंग रुक जाओ। लेकिन विंग धीरे धीरे करके गायब हो गया। वांग जी जोर से चीख मारता है, विंग, और तुरंत वांग जी की नींद टूट गई। वांग जी उठकर बैठ गया। वांग जी हाँफ रहा था। उसे कहा, हाँ, कितना बुरा सपना था। विंग कहाँ चला गया? वो बच्चा, वो हम शकल मेरी तरह दिखने वाला इंसान नहीं, मुझे विंग के पास जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से उठ गया। उसने कहा, क्या ये सपना था? उसके बाद वांग जी रुक गया। उसने कहा, क्या ये सपना था या फिर मैंने देखा? वांग जी खुद को शांत करता है। उसके बाद उसने कहा,
बस बहुत हो गया है, मैं अजीबोगरीब सपना नहीं देख सकता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सुबह सुबह इधर मैडम यू विंग के पास आ गई। विंग सो रहा था। विंग की हाथ बेड़ियों से बंधा हुआ था और विंग खड़ा हुआ था और विंग सो गया था। मैडम यू ने कहा फेंको, और फिर 2 बाल्टी पानी विंग के ऊपर फेंका गया। विंग ने कहा लंजा। विंग ने कहा लंजा लंजा। मैडम यू ने कहा नींद टूट गई तुम्हारी? टूट गई नींद? लंजा लंजा क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ पर कोई लंजा नहीं है तुम्हारा। जो तुमने किया है वो हरकतें, तुम्हें लग रहा है कि लान वांग जी तुम्हारे पास आएगा? विंग ने कहा वो तो यहीं पर था ना। इसका मतलब विंग सपना देख रहा था। विंग ने कहा कितना अच्छा सपना था, हमारी फैमिली, हमारे 5 बच्चे, हाँ माय गॉड। इधर सीन कट होती है। वहाँ पर जियांग चैंग आ गया। जियांग चैंग के हाथ में एक तलवार था और फिर जियांग चैंग ने विंग की बेड़ी को काट दिया। उसके बाद मैडम यू ने कहा तुम्हारी बेड़ियों को काट दिया है, इसका मतलब ये मत समझो कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब बहुत हो गया है, अब तुम घर चलो, उसके बाद मैं बताऊँगा कि घर में तुम्हें कैसे रहना है। ये बोलकर उसने विंग के कॉलर को पकड़ते हुए कहा विभूषण तुमने बहुत कुछ कर लिया है, अब मेरी बारी है। ये बोलकर उसने धक्का दिया विंग को। विंग गिर गया। विंग बहुत ज़्यादा वीक था, उसकी बॉडी पेन हो रही थी। उसके बाद डिसिपल्स आकर विंग को पकड़ लिया। फिर उन्होंने विंग को पकड़ लिया और फिर मैडम यू ने कहा चलो इसे लेकर चलो, और फिर वो लोग विंग को पकड़ के वहाँ से लेकर चले गए कबीले की तरफ। इधर सीन कट होती है। वांग जी को दिखा जाता है। वांग जी चलते हुए आ रहा था। जिवुचुन ने कहा वांग जी तुमने मुझे बुलाया है? डिसिपल्स ने कहा। वांग जी ने कहा हाँ, मुझे कुछ बात करनी है इसीलिए। जिवुचुन ने कहा ठीक है। फिर वांग जी ने कहा मेरे साथ चलिए। उसके बाद वांग जी और जिवुचुन आ गया लान कुरैन के रूम के सामने। लान कुरैन के रूम के सामने आने के बाद जिवुचुन ने कहा अंकल के साथ बात करनी है तुम्हें? क्या तुमने अपना फ़ैसला ले लिया? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा हाँ गगा, मैंने अपना फ़ैसला ले लिया है। जिवुचुन ने कहा अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद वो उसके साथ उस रूम के अंदर आता है जहाँ पर लान कुरैन ने कहा अंदर आ जाओ। वो लोग अंदर आ गए। उसके बाद वांग जी और जिवुचुन ने दोनों ने ग्रीट किया। लान कुरैन ने कहा बट वांग जी तुम गलत कर रहे हो। वांग जी ने कहा क्या हुआ अंकल? फिर लान कुरैन ने कहा इस हालत में इतना मत झुको समझे। वांग जी ने कहा ओके अंकल, वैसे मैं एक मेल हूँ, मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब कुछ सीखूँगा। जिवुचुन ने कहा गुड बॉय लंजा। उसे कहा थैंक यू गगा। लान कुरैन ने कहा तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो बताओ मुझे इतनी सुबह सुबह। वांग जी ने कहा मुझे आपसे बात करनी है। जिवुचुन ने कहा वांग जी ने अपना फ़ैसला ले लिया है। फिर ये सुनकर लान कुरैन ने कहा रियली, बैठ जाओ। वांग जी और जिवुचुन दोनों ही बैठ गए। फिर लान कुरैन ने कहा हाँ बोलो तुम्हारा फ़ैसला क्या है? क्या तुम इसको मार डालोगे, इसको अकेला बड़ा करोगे, या फिर इसके साथ विंग को शामिल करोगे अपनी लाइफ में? फिर वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। लान कुरैन ने कहा सोचकर बोलो वांग जी। वांग जी ने कहा अंकल मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। उसे कहा हाँ। फिर वांग जी ने कहा मुझे पहले लगा कि मैं इसे मार दूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं मार सकता, वो भी जो मेरे अंदर पल रहा है। मैं इसे क्यों मारूंगा? मेरे हाथ कब कपाएंगे? मेरी दर्द से मेरा सीना फटा जा रहा था जब मैंने इसके बारे में सोचा। उसके बाद जो आपका सेकंड उपाय था इसे अकेला बड़ा करूं, हाँ मैं इसे अकेला बड़ा कर सकता हूँ। लान कुरैन ने कहा ओह अच्छा। फिर वांग जी ने कहा मैं इसे अकेला बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन बाद में जब विंग को पता चलेगा कि उसका बेबी मेरे पास है तब मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि मैंने उसे बताया भी नहीं और उसके बेबी को खुद पाल रहा हो, उससे कुछ भी नहीं कहा। और दूसरी बात, जब बेबी को पता चलेगा कि मैंने उसके फादर से उसे अलग रखा तो फिर वो मुझे क्या बोलेगा? क्या वो मुझसे नफरत नहीं करेगा? फिर लान कुरैन ने कहा तो तुम्हारा फ़ैसला ये है कि तुम विंग के साथ रहोगे, है ना? फिर वांग जी ने कहा हाँ अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, बट यही मेरा फ़ैसला है। अगर ये गलती हम दोनों की है तो इसका सज़ा हम बेबी को नहीं दे सकते हैं। बेबी ने क्या किया है
उसने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है हम दोनों ने किया है, हमारी गलती है। बेबी को हम पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, उसे भी हक है एक स्वीट फैमिली का पाने का, उसे भी हक है अपनी मॉम का प्यार, डैड का प्यार पाने का। जहाँ तक मैं एक मेल हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ ना, उसके डैड को उसके पास ला सकता हूँ ना। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, ठीक है वांग जी, जो तुम चाहते हो वही होगा, तो फिर हम चलेंगे आज ही लोटस फेयर विभूषण के साथ बात करने के लिए। वांग जी ने कहा, हाँ, और ऊपर से हम दोनों हस्बैंड्स भी हैं। लान कुरैन ने कहा, मुझे पता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। सीन कट होती है। इधर मैडम यू, जो कि विंग को एक रूम के अंदर बांध कर रखा था, उसे कहा उसे बाहर लेकर आओ। और फिर वो लोग विंग को मैदान में लेकर आए और फिर उन्होंने विंग को धक्का दे दिया। फिर उन्होंने अपनी डिसिपल से कहा, इसे घुमाओ, गोल गोल घुमाओ इसे। उन्होंने कहा गोल गोल। फिर उन्होंने विंग को गोल गोल घुमाया, विंग को चक्कर आ गया, विंग नीचे गिर गया। फिर मैडम यू ने कहा, अब इसे मारो। उसके बाद सब लोग विंग को मारने लगते हैं। विंग बिल्कुल चुप था, बिल्कुल चुप। विंग ने कुछ नहीं कहा, विंग बस चुपचाप मार खा रहा था। उसे बस एक बात की फिक्र थी, क्या वो वांग जी से कभी भी मिल नहीं पाएगा, क्या वो उससे माफ़ी नहीं मांग पाएगा, या फिर क्या वो उससे बात नहीं कर पाएगा, क्या सब कुछ क्लियर नहीं होगा। तभी मैडम यू ने कहा, कैसे मार रहे हो तुम लोग। जियांग फेंगमियान ने कहा, क्या तुम अब ज़्यादा नहीं कर रहे हो। फिर मैडम यू ने कहा, जब तक ये वांग जी को भूलेगा नहीं तब तक हम इसे मारते रहेंगे। उसके बाद मैडम यू विंग को मारने के लिए वहाँ पर आ गई। उन्होंने अपनी जिदन को बाहर निकाला। उसने कहा, विंग अब मैं तुम्हें मारूंगा। उसके बाद वो अपनी चाबुक को बाहर निकालता है। जियांग फेंगमियान ने कहा, उसको एक मौका मिल गया है विंग को मारने का, बस शुरू हो गई, वो बच्चे को मार डालेगा अब। उसके बाद उसने अपनी चाबुक को मारते हुए कहा, अब विंग मैं मारूंगा तुम्हें, हट जाओ। और फिर सब लोग हट गए और वो अपनी जिदियन को लेकर विंग पर वार करने के लिए ऊपर की तरफ उठाता है और फिर उसे मारने के लिए उस तरफ बढ़ाता है। तब उसने फील किया कि किसी ने उसकी चाबुक को पकड़ लिया है। तभी मैडम यू ने कहा, देखो फेंगमियान, जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है, चाबुक को छोड़ दो, मैं उसे मारूंगा। तभी एक आवाज़ आई, मेरी परमिशन के बिना आप मेरे हस्बैंड को ऐसे नहीं मार सकते हो। ये सुनकर मैडम यू फ्रीज़ हो गई और सब लोग उस इंसान को देखने लगे। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।